वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये कुछ समूह दिए हुए हैं, इनको बताना है कि ये समुच्चय हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका आपको कारण बताना है कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आप समुच्चय जान लीजिए। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समुच्चय की परिभाषा तथा उसको लिखने के प्रकार बताए हैं। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो समुच्चय जो होता है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, जिसको हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि ऐसे समूह जिसके गुण मैच खाते हों। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे समूह जिसके बारे में अगर बातचीत की जाए तो उसके बारे में चाहे हम बात करें या आप बात करिए या कोई अन्य व्यक्ति बात करे तो सब लोग एक ही चीज़ को बताएं। अगर सब लोग एक ही चीज़ को बताते हैं तो वो समूह सुपरिभाषित होगा, लेकिन अगर सब लोग अलग अलग बताते हैं तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसको हम समुच्चय नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से मतलब समूह या संग्रह समुच्चय हैं या नहीं। पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप जानते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वर्ष के जो महीने होते हैं वो आपके हैं जो जनवरी, जून और जुलाई। तो ये 3 महीने जो आपके हैं ये वर्ष के तीनों महीने जे से प्रारंभ होते हैं। इसके अलावा कोई और महीना जे से प्रारंभ नहीं होता है। तो इसके बारे में आप किसी से भी पूछिए, सारे लोग यही बताएंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हैं। तो इसका मतलब जे से अक्षर प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह होगा ये समुच्चय है, इसको समुच्चय कहेंगे। दूसरा कह रहा है कि भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत के जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक की बात कर रहा है तो ये सबके हिसाब से अलग अलग होंगे। किसी के हिसाब से कोई प्रतिभाशाली होगा, किसी के हिसाब से कोई प्रतिभाशाली होगा। इसका मतलब सभी व्यक्ति इसके बारे में एक ही समूह को प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये ऐसा समूह नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के 11 बल्लेबाज की बात कर रहा है तो ये भी समुच्चय संग्रह नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि सबके हिसाब से भाई किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है, कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ समझता है, कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो यहाँ पे भी सब लोग एक ही को प्रदर्शित नहीं करेंगे, मतलब सब एक ही बल्लेबाज को नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ भी का जो ये संग्रह होगा या समूह होगा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये भी समुच्चय नहीं है। तो मैथ की दृष्टि से ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के अगर सभी बालक की बात करते हैं तो चूँकि आपकी कक्षा के बारे में जो भी बालक होंगे वो उसके बारे में सब लोग एक ही बताएंगे, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये समुच्चय होगा, यह संग्रह समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि 100 से सभी प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं वो निश्चित हैं और सब लोग उसको एक ही बताएंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी आपका समुच्चय होगा। तो 6 कह रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे उनके बारे में जो सब लोग से पूछो तो सब लोग एक ही बताएंगे, या समूह के जो हो मतलब सब लोग एक ही को डिफाइंड करेंगे, तो ये भी समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि इसके बारे में भी सब लोग एक ही बताएंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इसके बारे में भी सब लोग बताएंगे, ये भी वेल डिफाइंड है। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों संग्रह, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक खतरनाक की बात कर रहा है तो हर व्यक्ति के लिए जानवर जो होते हैं वो अलग अलग खतरनाक हैं। कोई किसी जानवर से डरता है, कोई छोटे जानवर से डरता है, कोई बड़े जानवर से डरता है, तो सबके हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो अलग अलग लोग बताएंगे, तो ये भी संग्रह आपका जो होगा वो समुच्चय नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
क्वेश्चन 2, मान लीजिए इसमें एक समुच्चय दिया हुआ है ए, जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन ये होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग भरना है। मतलब इस चिन्ह का यूज करते हैं हम लोग अवयव बताने के लिए, और इस चिन्ह का यूज करते हैं अवयव ना बताने के लिए। मतलब अगर अवयव नहीं है तो इस चिन्ह का यूज करेंगे, अगर अवयव हो तो इस चिन्ह का यूज करेंगे। ये चिन्ह जो होता है वो एक ग्रीक अक्षर होता है जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन यहाँ समुच्चय में हम लोग इसको बोलेंगे बिलोंग टू, मतलब अवयव नहीं है या संदर्भ में है। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग, मतलब ये उसका अवयव नहीं है। समझने के लिए समझ लिए, जैसे ये ए एक समुच्चय है, इसका अवयव है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहाँ 3 की बात करें तो लिख सकते हैं कि जो 3 है वो बिलोंग करता है समुच्चय ए से। इसका मतलब हुआ कि 3 जो है वो ए का एक अवयव है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 बिलोंग टू ए, मतलब 3 जो है वो ए से बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब होता है ये इसका एक अवयव है, मतलब 3 ए का अवयव है। तो आपको यहाँ बताना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि 5 जो है वो ए का अवयव है या नहीं है। तो ए के अवयव में 5 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो ए है 5 है वो बिलोंग ए। 8 जो है वो ए का अवयव नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग भरेंगे। 0 जो है 0 ए का अवयव नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग होगा। 4 जो है ये 4 जो है ए का अवयव है, तो यहाँ पे बिलोंग भरेंगे। 2 जो है वो ए का अवयव है, तो ये भी बिलोंग होगा। 10 ए का अवयव नहीं है, क्योंकि ए में 10 नहीं आता है, ए में केवल 1 2 3 4 5 6 आता है, तो ये भी नॉट बिलोंग होगा। इसका मतलब जो है ए का अवयव नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप मतलब सारणी विधि, और जो ये लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, मतलब समुच्चय निर्माण विधि से लिखा है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि समुच्चय 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक रोस्टर विधि, एक सेट बिल्डर विधि। तो यहाँ पे सेट बिल्डर विधि से लिखा हुआ है और रोस्टर विधि से आपको लिखना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि ए एक समुच्चय है जो लिखा हुआ है x सच दैट x। इसका अर्थ होता है कि x ऐसा है कि जो x है वो एक पूर्णांक है, और जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो जब हम लोग इसको रोस्टर विधि से लिखेंगे तो रोस्टर विधि में हमें इसके अवयवों को दिखाना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कौन सा है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा पूर्णांक होगा -2, और कौन सा हो सकता है -1 0 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा लेना है। तो इस तरह आपका ये हो गया। v देखिए, v कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम से कम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब x क्या है, एक संख्या है जो 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या हमको लेनी है, तो हम लोग b इक्वल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपको चूँकि 6 से कम लेना है तो बस हम इतना ही लेंगे 5 तक का। तो 1 2 3 4 5 जो होगा वो 6 से कम है, प्राकृतिक संख्या है जो इसके अवयव को प्रदर्शित करता है। चलिए सी देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे हमें 2 अंक की वो संख्याएं लेनी है जिनके अंकों का योग 8 आता हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले देखिए 17 जो है इनके अवयव का, जिनके अंकों का योग क्या होगा 8। जैसे 1 और 7 जोड़िए तो 8 आएगा। इसके बाद 26, इसमें भी देखिए 2 और 6 जोड़ने पर 8 आएगा। अगला देखिए 53 में भी 8 आएगा जोड़ने पर। फिर आपका हो जाएगा 44 भी जोड़ने पर 8 आएगा 4 को। अब फिर हो जाएगा आपका 53 हो गया, 35 होगा आपका, 35 हो गया। देखिए इसको भी जोड़ने पर होगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं 44 हो गया, 35 हो गया, फिर आपका 62 हो जाएगा, 26 और 62 भी हो जाएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा 71 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 80 हो जाएगा। ये इतनी संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योगफल 8 होगा।
मतलब 17 इसके भी अंकों का योगफल 8 है, 26 इसके भी अंकों का योगफल 8 है, 53 इसके भी अंकों का योग 8 है, 44 इसके भी अंकों का 8 है, 35 इसके भी अंकों का, 62, 71 और 80 इन सारे संख्याओं के अंकों का योग 8 है। तो ऐसे ही हमको तो इस तरह हमारा ये हो गया कौन सा, रोस्टर फॉर्म। 4 डी इक्वल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी जो 60 मतलब जिससे 60 विभाजित होता है। 60 की भाजक है मतलब 60 मतलब उससे 60 डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डी इक्वल, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चूँकि अभाज्य संख्या लिखनी है तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 से 60 कटेगा, उसके बाद आपका 6 से कटेगा लेकिन 6 अभाज्य होगा, फिर उसके बाद 12 से कटेगा तो 12 भी अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है, 6 भी भाज्य है तो हमें सिर्फ भाज्य संख्या लेनी है। उसके बाद 30 से कटेगा तो 30 भी आपका वो होगा भाज्य, फिर 60 से ही कटेगा। बस आपका यही 3 संख्याएं होंगी। तो ये 3 संख्याएं जो होंगी 2, 3, 5 जो होंगी वो क्या है, एक अभाज्य संख्या भी हैं और 60 की भाजक हैं। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि ई इक्वल ट्रिग्नोमेट्री शब्द से के सभी अक्षरों का समुच्चय। चलो इसको देखते हैं। तो इसमें हमको क्या लेना है, जो ट्रिग्नोमेट्री ये शब्द लिखा हुआ है ट्राइग्नोमेट्री, इसके सभी अक्षरों का हमें समुच्चय बनाना है। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि कोई अक्षर एक बार जो इसमें यूज हो जाएगा उसको दोबारा नहीं लिखना होता है। तो जैसे हम लोग टी लिख सकते हैं, टी एक बार, उसके बाद आपको क्या लिखा, कॉमा लगा के लिखिए आर हो गया, उसके बाद आई लिखिए, आई हो गया, फिर आप जी लिखिए, जी के बाद ओ लिखिए, ओ के बाद एन लिखिए। अब दोबारा फिर चूँकि ओ है तो ओ लिखा जा चुका है तो ओ छोड़ देंगे, एम लिखिए, फिर एम के बाद आपको ई है तो ई अभी नहीं हुआ है तो ई हो जाएगा आपका, ई के बाद फिर टी है तो टी हो चुका है आपका, आर भी हो चुका है, वाई। तो इस तरह आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री सबसे बनने वाले अक्षर का समुच्चय। अगला देखिए 6 कह रहा है कि एफ इक्वल बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इक्वल, ये हो जाएगा आपका कैपिटल बी, कैपिटल ई, यहाँ पे फिर टी हो जाएगा, टी के बाद चूँकि 2 बार टी है तो टी एक ही बार लिखना है। मतलब कोई भी जो भी इसमें शब्द अक्षर होंगे या वर्ड अक्षर होंगे उसे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। एक बार जो लिख दिया गया तो उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ई है तो ई तो हो चुका है, आर। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप से व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जो है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, आपको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो इस पहला कह रहा है कि 3, 6, 9, 12 इसको लिखना है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसके हमें क्वालिटी को लिखना है कि किस क्वालिटी से ये वो बताए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 का मल्टीपल लिखा है तो ये प्रथम 4 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि x सच दैट x क्या है, x इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 3n। 3n कहने का मतलब है कि ये 3 का मल्टीपल है। जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n जो है वो बिलोंग नेचुरल नंबर, मतलब n प्राकृतिक संख्या है। और साथ में क्या है कि जो n है वो आपका किससे छोटा होगा, 5 से। तो n का मान हम लोग 5 से कम लेंगे, मतलब हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो जब n हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे 5 से छोटे नेचुरल नंबर, तो हम अगर 1 लेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 लेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। इसी तरह तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, समुच्चय निर्माण विधि, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2 का मल्टीपल नहीं लिखा है। अगर 2 का मल्टीपल होगा तो 2 दूना 4 फिर आगे 6 होता है, लेकिन ये लिखा क्या है, ये 2 के पावर 1 लिखा है। ये 4 जो होता है ये 2 के पावर 2 होता है, 8 जो है वो 2 के पावर 3 होता है, ये होता है 2 के पावर 4, ये 2 के पावर 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल क्या ले सकते हैं कि 2 के पावर n, क्या ले सकते हैं 2 के पावर n, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर,
मतलब n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या हमको लेनी है। और कहाँ तक लेनी है, हमको सिर्फ n जो लेनी है वो हमें कहाँ तक लेनी है, एक लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है और 5 लेनी है। तो हम लिख सकते हैं 6 से छोटी लिख सकते हैं, या पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं कि 5 से छोटी या 5 तक ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए ये सवाल तीसरा कह रहा है 5, 25, 125 और 625। तो ये भी 5 की पावर लिखा है कि 5 की पावर n 1 है, ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x, यहाँ पे x जो होगा वो होगा 5 की पावर n होगा, जिसमें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और हम लोग n कहाँ तक ले सकते हैं, 4 तक लेना है। तो n हमारा 4 से छोटा हो सकता है या 4 हो सकता है, बस इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो नेचुरल नंबर, चूँकि n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4 तक केवल ले सकते हैं यहाँ पे n का मान। तो 1 लेंगे तो 5 आएगा, 2 लेंगे तो आपका 25 आएगा। अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो 5 की पावर 3 125 आएगा। अगर 4 लेंगे तो 625 आएगा। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 2, 4, 6, ये जो लिखा हुआ है 2 का मल्टीपल लिखा है, ठीक है। या इसको हम लोग इवन नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या चूँकि होती है वो पॉजिटिव होती है। तो सम प्राकृतिक है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ऐसे आप लिखते चले जाए। तो ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो लिखा हुआ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो इस ऐसे 10 का स्क्वायर है। तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि ये 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग n का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जहाँ पे n जो है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है n, और n का मान जो होगा वो कहाँ हो सकता है, 1 से लेकर के 10 तक का। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल भी कर सकते हैं कि 10 से छोटा लेंगे और या तो 10 तक लेंगे। तो हम लोग 1 से ले 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का, 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब यहाँ पे आपका समुच्चय लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में। इसको आपको सूची विधि मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि a इक्वल लिखा हुआ है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो आपको प्राकृतिक संख्या लिखनी है और कौन सी विषम, मतलब जो x है आपका वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया आपका, 7 हो गया। इस तरह आपका ये हो गई विषम प्राकृतिक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि b इक्वल कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है और आगे इसमें कंडीशन दे रखा है कि जो x होगा वो -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। तो एक -1/2 से बड़ा होने का मतलब ये -0.5 से बड़ा होगा, -1/2, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर संख्या रेखा पर देखा जाए तो आपको तो यहाँ पे -1/2 मतलब 0.5 से अगर बड़ा पूर्णांक लेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं b इक्वल, आप ले सकते हैं 0, आप ले सकते हैं फिर 1, फिर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 9/2 मतलब 4.5 होता है। तो 4.5 से छोटा लेना है और -0.5 से बड़ा लेना है। तो आपका ये हो जाएगा। चलिए इसको देखिए। तीसरा c इक्वल कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, मतलब आपको पूर्णांक लेना है और उस पूर्णांक के बारे में कह रहा है कि अगर इसका स्क्वायर करें मतलब x स्क्वायर का जो मान होगा वो 4 से तो छोटा होगा या तो 4 के बराबर होगा, मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते कौन कौन सा पूर्णांक है जिसका स्क्वायर जो होता है या 4 होता है या 4 से कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग c इक्वल ले सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग x के यहाँ पे हम अगर 0 लें तो 0 का स्क्वायर 0 आता है जो कि 4 से कम है, तो हम 0 ले सकते हैं। अगर 1 लेते हैं तो 1 का भी स्क्वायर भी 4 से कम होता है। -1 लेते हैं तो -1 का भी स्क्वायर 4 से कम होता है। अगर हम लोग 2 लें
तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, चूँकि 4 तक हमको लेना है। अगर हम -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब बात आती है अगर 3 की, तो जब 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो उसको हम नहीं ले सकते। तो बस ये इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा कह रहा है D = x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो चूँकि लॉयल शब्द में जो अक्षर है उनको हमको लिखना है किस में, सूचीबद्ध सारणी फॉर्म में। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि D = इसमें कौन कौन से अक्षर है, जो अक्षर उनको आपको लिखना है, बस कोई अक्षर डबल नहीं लिखना होता है। तो आप L लिखोगे, L O Y A और लास्ट में फिर L है, तो इस L को अब हमको नहीं लिखना है क्योंकि L आगे हो चुका है। अगला कह रहा है F, देखिए इसमें क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो साल में वे महीने हमको लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो चलिए देखिए किस में 31 दिन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जनवरी में 31 दिन होता है, तो हम लोग पहले लिखेंगे फरवरी। फिर मार्च में 31 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है, तो ये भी ले सकते हैं अप्रैल। फिर मई 31 का होता है। फिर आपका जून जो होता है, जून 30 का होता है। जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है, तो जुलाई अगस्त छोड़ दीजिए। फिर सितंबर बाद अक्टूबर आपका 31 का होता है। फिर नवंबर 30 का होता है, नवंबर, और दिसंबर 31 का होता है, तो हमें 31 वाला नहीं लेना है। चलिए ये हो गया आपका फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इस प्रकार ये भी हो गया। चलिए ई देखते हैं। ई में क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन कॉन्सोनेंट जो के से पहले आता हो। तो आपको के से पहले आने वाला व्यंजन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, तो लेकिन ए स्वर है तो ए को लिखेंगे नहीं। उसके बाद आपको बी आता है, बी के बाद सी, फिर डी, ई नहीं ले सकते, ई स्वर होता है, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद आपका जी, जी के बाद आपका एच, फिर आई भी नहीं ले सकते, आई आपका स्वर है, तो जी एच आई नहीं ले सकते। आई के बाद आपका जे, जे के बाद आपका फिर आप तक के आता है, तो के से पहले का ही लिखना है, के तक लिखना नहीं है, के से पहले। तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार आपका ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो इस तरफ हमारा लिखा है सूची विधि, मतलब सूची विधि से समुच्चय लिखा है, इधर आपका समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो आपको दोनों का मिलान करना है। तो बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे कि जो समुच्चय निर्माण विधि है, इसके अगर अवयव को लिखा जाए तो इसमें कौन कौन से अवयव आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि ये वाला डी कह रहा है कि x सच दैट x जो है वो मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर इसमें थर्ड में दिख रहा है, तो इसको आप इससे मिला दीजिए। फिर अगला देखिए, ये कह रहा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या लेनी है जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या चूँकि इसमें 2 और 3 अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 6 अभाज्य है, तो 2 3 जो है वो 6 की भाजक भी है, भाज्य और अभाज्य भी है। तो इसको आप इससे मिला दीजिए, दूसरे को a से। अब क्या कह रहा है इसमें x सच दैट x जो है वो 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे 10 से कम है 1 3 5 7 9, तो इसको आप इससे मिला दीजिए b को, मतलब चौथे का b से। तो आपका ये जो पहला वाला है वो अपने आप c वाला हो जाएगा। देख लीजिए, इसको c से हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं जो 6 की भाजक भी हैं, 1 2 3 6, ये 6 को मतलब इनसे 6 विभाज्य होता है। तो इस प्रकार ये वाला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया।